नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। गुजरात की 2, केरल और पश्चिम बंगाल, पंजाब की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान हो रहे हैं। कुल 5 सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं। इन उपचुनावों को आगामी लोकसभा की दृष्टि से सेमीफाइनल माना जा रहा है। राजनीतिक दलों ने इन सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की गई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। आयोगों में अपनों को जगह न मिलने से पार्टी में नाराजगी फैल गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमाई पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हुए दामादों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। नाराज एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये झटका जेडीयू के लिए गंभीर माना जा रहा है। बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे नीलेश और नीतेश राणे के बीच सियासी टकराव सामने आया है। नीतेश ने महायुति में धमकियों को लेकर एक्स पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने नीलेश को सार्वजनिक पोस्ट में चेताया है। राणे परिवार में ये कलह महाराष्ट्र बीजेपी और सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। पार्टी नेतृत्व इस विवाद को सुलझाने में जुट गया है। राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन पर कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाकर युवाओं को साधने की कोशिश की है। इस आयोजन में 100 से अधिक कंपनियां शामिल हुई हैं। मकसद मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरना और युवाओं को आकर्षित करना है। कांग्रेस इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में पेश कर रही है। सोशल मीडिया पर इस अभियान की जमकर चर्चा भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे पर असर 24 घंटे में ही दिखा है। खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर कनाडा ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात में निज्जर हत्याकांड पर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों के संबंधों में नया मोड़ आ रहा है। भारत की कूटनीतिक सख्ती रंग ला रही है। पीएम मोदी की 5 दिन की विदेशी यात्रा में क्रोएशिया, साइप्रस और कनाडा शामिल रहे। उन्होंने विभिन्न नेताओं को भारत की संस्कृति से जुड़े उपहार भेंट किए। कनाडा के गवर्नर जनरल को फिलिग्री क्लच पर्स और पीएम को पीतल का बोधि वृक्ष दिया। मोदी की ये यात्रा G7 समिट से जुड़ी थी। सांस्कृतिक कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच तनाव गहराया है। इस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका से मध्यस्थता की अपील की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया है कि पहले तुम रूस यूक्रेन की जंग खत्म करो। ट्रंप के इस तीखे बयान से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका रूस की पहल को गंभीरता से नहीं ले रहा। पीएम मोदी क्रोएशिया के दौरे पर देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राष्ट्रपति को उड़ीसा की पटचित्र पेंटिंग और प्रधानमंत्री को सिल्वर कैंडल स्टैंड भेंट किए। इन उपहारों के जरिए भारतीय कला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया। ये सांस्कृतिक रणनीति अब मोदी की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जाएगा। दुर्घटना में 241 यात्रियों की और 33 नागरिकों की मौत हुई थी। इसे एक दशक का सबसे भीषण विमान हादसा माना जा रहा है। भारत की DGCA और अमेरिकी एजेंसियां मिलकर जांच करेंगी। हादसे की वजह तकनीकी खामी मानी जा रही है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। शिलांग पुलिस ने सभी की रिमांड बढ़ाने की मांग की है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट से फिर से पूछताछ की अनुमति मांगी गई है। मामले में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी मानी जा रही हैं। लखनऊ में 1 करोड़ के जेवरात की चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। चोरों ने पहले घर से नकदी और जेवर चुराए, फिर काजू पिस्ता खाए और बीड़ी पी। ये सब कैमरे में कैद हुआ। मकान मालिक परिवार के साथ बेंगलुरु गया हुआ था। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। मिर्जापुर में तेज रफ्तार पिकअप ने मासूम को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर चालक के घर को आग के हवाले कर दिया। मृत बच्चे का नाम विशाल गौतम बताया गया है। पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजे का भरोसा भी दिया है। पटना के VVIP इलाके पोलो रोड में मंत्री अशोक चौधरी के आवास के गेट पर युवक को गोली मारी गई। ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील है, क्योंकि पास ही तेजस्वी यादव का बंगला भी है। वारदात ने राजधानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन जुलाई से शुरू हो सकती है। 82 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय करेगी।
जून के अंत तक स्टेशन और रूट का काम पूरा होने की संभावना है। ट्रेन का ट्रायल सफल हो चुका है। आम यात्रियों को अब हाई स्पीड रेल की सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र को 19,858 करोड़ रुपए का बजट मिला है। पीएम मोदी 20 जून को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यूपी के 57 स्टेशन भी नए रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों को भी इस बजट से लाभ मिलेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में एसआईटी ने सोनम के परिवार से 50 सवाल पूछे। गोविंद रघुवंशी को पूछताछ के लिए शिलांग ले जाया जाएगा। सूटकेस और अलमारी की तलाशी भी ली गई। सोनम और अन्य आरोपियों के बयानों में विरोधाभास मिला है। पुलिस जांच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने की तैयारी में है। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर साफ कर दिया है कि शुभमन गिल नंबर 4 और वे खुद नंबर 5 पर उतरेंगे। कोहली की जगह मिडिल ऑर्डर में स्वायत्त लाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3 की स्थिति अब भी तय नहीं है। टीम मैनेजमेंट जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी के बावजूद सुस्ती बनी हुई है। निफ्टी 24,803 पर खुला और 24,837 पर कारोबार कर रहा है। बाजार की ये चाल निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिरता अभी कुछ समय बनी रह सकती है। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट 25 जुलाई तय की गई है। फिल्म का पोस्टर वॉर टैंक पर खड़े अजय देवगन के साथ जारी हुआ है। 13 साल बाद ये फिर से सरदार के अवतार में नजर आएंगे। फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग रुकने की अफवाहों पर निर्देशक अहमद खान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है। सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहें बेबुनियाद हैं। शूटिंग जल्द फिर से शुरू हो रही है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।